जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने इतना सुंदर सत्संग सुनवाया है मुझे आज, और उसके थ्रू जो लर्निंग मिली है वो ये कि अम, मतलब एक वो जो आज ओल्गा भाटिया जी आंटी का सत्संग है ये, जो गुरु जी की ओल्ड संगत हैं, और उनके कभी आपने सत्संग सुने होंगे तो आपको एहसास होगा कि कितना भाव विभोर होके वो सत्संग करती हैं और इतना पॉजिटिव माइंड से करती हैं। मतलब इतनी लर्निंग्स मिलती हैं उनके सत्संग में मुझे। जैसे आज के सत्संग में मिली कि जैसे कभी गुरु जी के स्वरूप को कुछ हो जाता है, जैसे शीशा चटक गया, तो आप डर जाते हो कि अरे क्या हो गया, कोई अपशकुन होगा। अरे नहीं, आंटी ने कितने प्यार से कहा, अरे नहीं, अच्छा है ना, ऐसे सोचो कि गुरु जी को नया पूरा फ्रेम मिल गया है ना, एकदम फ्रेश फ्रेश हो गए हमारे गुरु जी। मतलब लाइक कहाँ आप सोच रहे हो कि ये अपशगुन हो गया, मतलब यू आर ब्रिंगिंग योर एनर्जी सो लो, और कहाँ आप ऐसा सोच के अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हो कि गुरुजी को नया स्वरूप मिल गया है ना, गुरुजी कितने प्यारे लग रहे हैं, चमचमा रहा है शीशा, है ना, या नया फ्रेम कितना सुंदर है, और एक और मौका मिला नया फ्रेम डालने का। मतलब ऐसे सोचिए ना, तो ये इतना सुंदर बात कही है उन्होंने, कितना पॉजिटिव माइंडसेट है। और दूसरा ये कि गुरुजी को मानना का मतलब कि बस यूं ही नहीं कि सत्संग तक आ जाना, सत्संग के बाद में अपने जीवन में उनके वचनों को उतारना, ये है असली सत्संग। तो तब उस सत्संग का फ़ायदा है, वरना उस सत्संग का फ़ायदा नहीं है। अम, वरना तो फिर वो सोशलाइजिंग ही हो गया एक तरीके से। तो सोशलाइजिंग से भी एक याद आया कि मेरे पास एक सत्संग सोशलाइजिंग का भी आया था आज। आज बहुत सारे गुरुजी ने मुझे ऐसा लगा कि बैठ के मेरे को अच्छे से समझाया, बहुत सारी लर्निंग्स दी हैं आज आज की डेट में। और शुक्राना है मालिक का, कोटि कोटि शुक्राना कि वो अम, मतलब समझाते हैं, बताते हैं, वरना मैं तो इतनी नालायक हूँ कि बस एक बार में तो मुझे समझ नहीं आता। बट मेरे मालिक पेशेंटली बहुत अच्छे से प्यार से समझाते हैं, अलग अलग तरीके से समझाते हैं, तब तक समझाते हैं जब तक मुझे समझ ना आ जाए। तो शुक्राना है प्रभु, इतना प्यार करते हैं। तो सोशलाइजिंग का जो, कमिंग बैक टू माई सत्संग, सोशलाइजिंग का जो आया था मेरे को, मतलब हो गए 4-5 महीने, मतलब 4-5 महीने, खैर 1-2 महीने, सॉरी नो, फर्स्ट या जनवरी में, 1 जनवरी के सत्संग में मेरे को एक आंटी मिली, और हम सत्संग में जाते हैं तो मोस्टली सेम फेसेस दिखते हैं। तो मैं कभी ऐसे नहीं बात करती किसी से, बस हाय, आई कांटेक्ट हो गए तो बस जय गुरु जी, दैट्स इट। इससे ज़्यादा नहीं, ना मैं किसी से मिलती हूँ, ना मुझे होस्ट का पता होता है। मतलब पता तो होता है क्योंकि वो इनिशियली सत्संग की शेयरिंग की स्टार्टिंग वहीं से होती है, बट मैं कभी उनको थैंक यू करने भी नहीं जाती। मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थैंक यू तो करना चाहिए ना, उन्होंने होस्ट किया इतना बड़ा सत्संग। फिर मुझे लगता है कि नो, गुरु जी का है ये, तो जब मैं गुरु जी के मानूंगी कि मैं सिर्फ गुरु जी में जाऊंगी, गुरु जी का अपना बैठे वहाँ पे, जो उन्होंने बोला वैसा किया, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, और अम, अपना सत्संग सुना, और उसके बाद हम आ गए। बस ऐसा, मतलब उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं कुछ करती हूँ, पूछती हूँ क्या, मेरे को नाम भी नहीं पता आज तक किसी के। तो खैर एनीवेज, तो एक आंटी आई और उन्होंने कहा कि मुझे आप अपना नंबर दे देना। तो क्योंकि मैं कुछ कर रही हूँ, पता नहीं क्या कर रही हैं वो, कुछ मेरे को इतना पता भी नहीं, क्योंकि बात ही नहीं करना चाहती थी मैं, बट अब क्योंकि सामने से आंटी आ गई तो अब बात तो सुननी पड़ेगी, अब क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है आंटी, मैं दे दूंगी। तो उसके बाद मैंने उनको कोशिश करी कि, उस समय इतनी भीड़ भाड़ हो रही थी, और मैंने कोशिश करी कि उनको मैं अपना नंबर दूं। बट देखिए, गुरुजी नहीं चाहते हैं सोशलाइजिंग मेरे केस में, बिल्कुल भी नहीं, वो सबके केस में चाहते हैं, बट मेरे केस में उन्होंने होने भी नहीं दिया। उसी सेम आंटी के नाम का दूसरा नाम था ग्रुप में, मैंने उनको किया कि आप क्या आप हो वो जिसने मेरे को कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं हूँ वो, तो कोई और लेडी थी वो। तो खैर एनीवेज, तो नहीं हुआ। फिर दोबारा वो आंटी मुझे मिली, तो दोबारा उन्होंने मैंने उनसे बोला, क्योंकि वो गुरुजी के सत्संग की बात थी, मैं उनसे बात नहीं करना चाहती थी, मैं उनसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती थी, मैं उनसे कोई फेमिलियर नहीं होना चाहती थी, मैं सिर्फ ये था कि वो कुछ गुरुजी के सत्संग शेयरिंग की बात करना चाह रही थी, और शायद उन्होंने कुछ कुछ ऐसा सेटअप किया है कि वहाँ पर सत्संग करेंगे वो अपना, तो आप अपने सत्संग शेयर करना, उन्होंने ऐसा कुछ बोला था, तो मैं उसकी वजह से वो करना चाह रही थी। मगर जब ये नंबर शेयरिंग की बात आई ना, तो आज सत्संग में मैंने सुनी, तो मैं, मतलब आप सोचिए, दूसरी तीसरी बार भी हमारे को नंबर हम एक्सचेंज नहीं कर पाए, ड्यू टू सम रीज़न, कभी भीड़ है, कभी हाँ थोड़ी देर में मिलते हैं ऐसा करके, तो नहीं हो पाया। और जब आज ये आ गया है, तो अब इसके बाद मैं कभी ट्राई भी नहीं करूँगी, और मैं दूंगी भी नहीं अगर आंटी ने मांगा भी तो मतलब कोई नंबर नहीं देना। अगर सत्संग शेयरिंग होगा तो आपको अपने आप मौका मिलेगा, और अपने आप गुरुजी आपके लिए रास्ता बनाएंगे। अगर अभी रास्ता रोका हुआ है तो दैट मीन्स ही डजंट वांट मी टू डू एनीथिंग लाइक दैट। तो ये भी एक गुरुजी महाराज की कृपा है कि उन्होंने आज मुझे ये भी समझाया, इस बात का भी क्लैरिटी दी है। तो शुक्राना मालिक, इसी तरीके से अपने प्रेम में बस